तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कतर सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्राइटेरिया है। तो इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बताने वाला हूँ। अगर आप लोग कतर में रहते हैं तो कितना साल आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा तब कतर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो पहले आप लोग एक चीज क्लियर कर सकते हो, कतर का जो सिटीजनशिप होता है और आपका जो परमानेंट रेसिडेंटशिप दोनों अलग होता है। अगर आपको कतर सिटीजनशिप मिलेगा तो कतर का पासपोर्ट भी आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपको परमानेंट रेसिडेंट मिलेगा तो आप कतर में जिंदगी भर रह सकते हैं। कतर में आने जाने के लिए आपको वीसा लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो पासपोर्ट रहेगा अपना देश का ही पासपोर्ट रहेगा, लेकिन कतर का पासपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। तो कतर सिटीजनशिप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो पहला जो शर्त है कतर सिटीजनशिप के लिए, जो पहला जो शर्त होता है, आपको 25 साल कतर में रहना पड़ेगा, 25 साल कंटिन्यू रहना पड़ेगा, तभी कतर सिटीजनशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और आर्मी में बात करना भी आपको चाहिए। अगर आपको अरबी बोलना आता है और आप 25 साल कतर में रह चुका है, 25 साल कंटिन्यू कतर में है, तो आप एलिजिबल है, तब आप कतर सिटीजनशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर 20 साल कंटिन्यू रहेंगे तो कतर परमानेंट रेसिडेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पोजीशन में आपको कतर का पासपोर्ट नहीं मिलेगा और कतर सिटीजनशिप आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको रेसिडेंट परमिट मिलेगा। अगर 20 साल हो जाएगा तो आप रेसिडेंट परमिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपको अप्रूव मिल जाएगा तो जिंदगी भर आपको वीसा लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और कतर में जितना सारे फैसिलिटी है लगभग सभी फैसिलिटी आपको मिलेगा। लेकिन सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 25 साल आपको कतर में रहना पड़ेगा कंटिन्यू, और आपको आर्मी लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए, तो कतर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारे कंडीशन है। अगर आप कतर में 25 साल रह चुका है, 25 साल का लाइफ में किसी भी प्रकार का पुलिस केस वगैरह हुआ कि नहीं हुआ, सारी चीज आपको चेक कराएगा, उसके बाद ही आपको सिटीजनशिप मिलेगा। और भी बहुत सारे नियम है, वो सारे रूल्स फॉलो करके आपको सिटीजनशिप मिल सकते हैं। मान लीजिए कोई औरत लोग, अगर आप कोई कतर या सिटीजन को शादी कर लेते हैं, उस औरत को भी सिटीजनशिप मिल जाता है, और उनका अगर कोई लड़का वगैरह पैदा होता है उसको भी सिटीजनशिप मिलता है। तो इस तरह से सिटीजनशिप मिल सकते हैं, और डायरेक्ट भी आपको कतर का सिटीजनशिप मिल सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारे जो क्रिकेट प्लेयर होता है, फुटबॉल प्लेयर होता है, इन लोगों को भी सिटीजनशिप मिल सकते हैं। डायरेक्ट गवर्नमेंट ने इसको लेके जाके सिटीजनशिप देता है, तो इस तरह से सिटीजनशिप भी मिल सकते हैं। इसमें आपको खेल का कोई प्लेयर हो सकते हैं, क्या आप साइंटिस्ट वगैरह हो सकते हैं, क्या आप कतर गवर्नमेंट का बहुत ही फायदा आता है, इस तरह से आदमी को मिल सकते हैं। तो इस तरह से आदमी को कतर का सिटीजनशिप दे सकते हैं। तो एक कतर गवर्नमेंट डायरेक्टली देगा, इसमें आपको कोई शर्त वगैरह नहीं है। तो इस तरह सिटीजनशिप मिलेगा तो आप कतर में, कतर का आपको पासपोर्ट वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो कतर सिटीजनशिप पाने के लिए ये सारे क्राइटेरिया है, ये सारे शर्त है, ये सारे शर्त पूरा करने के बाद ही कतर का सिटीजनशिप आपको मिलेगा। और आपको कतर का पासपोर्ट मिल जाएगा, कतर का सिटीजनशिप मिल जाएगा, इतना सारे देश में आप आजादी से घूम सकते हैं, आपका मन से घूम सकते हैं। जैसे आप इंडिया में घूमते हैं, इंडिया में मान लीजिए एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जाएंगे तो आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस तरह से भी कतर का अगर सिटीजनशिप मिल जाएगा, कतर का पासपोर्ट आपको मिल जाएगा, कतर लेके जो 6 कंट्री है, ये 6 कंट्री में आराम से घूम सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो अभी स्क्रीन में शो हो रहा है, इतना सारे कंट्री में आप आराम से घूम सकते हैं, वीसा लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे आप उस देश में एयरपोर्ट में पहुंचेंगे, एयरपोर्ट में पासपोर्ट शो करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको 90 दिन का वीसा लग जाएगा। अगर आपका पास कतर का पासपोर्ट है तो आप ये सारे कंट्री में आराम से घूम सकते हैं। आपको जानकारी मिल गया है कतर सिटीजनशिप पाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या शर्त आपको पूरा करना पड़ेगा, कौन सा आपका नियम फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको कतर सिटीजनशिप मिलेगा। पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल गया है।